ये जो वीक है काफी ट्रंकेटेड है, हार्डली 3 ट्रेडिंग सेशन ही है। बट येस, इसी के साथ लेट अस स्टार्ट विद द मार्केट अपडेट। ऑल नो कि लास्ट वीकेंड में यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिली थी। रीजन क्या है? रीजन वी ऑल नो कि फिलहाल जो भी टैरिफ यहाँ पे इम्पोज किए थे मिस्टर ट्रंप ने 90 डेज के लिए फिलहाल इसको यहाँ पे होल्ड पर रख दिया। अगर बात करूं मैं यूएस मार्केट की, सो एक मेजर अपडेट आया है कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। उस पर फिलहाल कोई भी टैरिफ यहाँ पे इम्पोज नहीं होगा, रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज नहीं होगा। यूएस मार्केट को अगर वन वर्ड में समराइज करो तो कहीं ना कहीं एक वन साइड मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है। फिलहाल एक साइडवेज मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो स्लाइटली 14 पॉइंट्स का फॉल है, अगर पॉजिटिव है तो हार्डली 0.5% का गेन हमें दोनों ही इंडाइसिस में देखने मिल रहा है। एफटीएससी कितना चेंज है? सो 170 पॉइंट्स के गेन के साथ ओवरऑल जो चेंज है वो है 2% ऑन दी अपसाइड। मूविंग हेड टुवर्ड्स दी कैक, सो 168 पॉइंट्स की तेजी इसने भी बताई है विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 2.31%। यूरोपियन मार्केट्स की बात हो गई, आगे बढ़ते टुवर्ड्स आर मार्केट्स एंड शुरुआत करते हैं विद द गिफ्ट निफ्टी। क्या एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एक्सपेक्टेड है? द आंसर इज यस। रीजन क्या है? गिफ्ट निफ्टी में फिलहाल 267 पॉइंट्स की तेजी के साथ जो ओवरऑल चेंज है इट इज अप बाय 1.16%। तो बात हुई एशियन मार्केट्स की, आगे बढ़ते टुवर्ड्स दी कमोडिटीज। जब भी एक मार्केट में गिरावट आई थी, जो भी इन्वेस्टर्स थे, जो भी ट्रेडर्स थे, उन्होंने यहाँ पे वोलैटिलिटी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा सेफ प्ले किया था इन गोल्ड में। इसकी वजह से एक अच्छी खासी रैली हमें देखने मिल रही थी। आगे बढ़ते टुवर्ड्स दी क्रूड ऑयल एंड यस, लुकिंग एट दी पॉजिटिव सेंटीमेंट, क्रूड ऑयल ने भी यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम या एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। कितना चेंज है? सो ओवरऑल चेंज ऑफ 0.12 पॉइंट्स या 0.24%। एंड अगर मैं बात करूं यूएसडी आईएनआर की इंडियन रुपीस की, सो ये स्लाइटली नेगेटिव है बाय 0.65 पॉइंट्स या 0.75%। बट नेट अभी भी जो यूएसडी आईएनआर यूएसडी है, डॉलर इंडेक्स है, अभी भी अपने 3 ईयर लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो यस, ये था ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स। हमने देखा करेंसीज, कमोडिटीज एंड बॉन्ड यील्ड कैसे ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी में एक स्ट्रेंथ हमें देखने मिल रहा है, सो विद दैट वी कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव ओपनिंग। कुछ और डेटा पॉइंट्स हम यहाँ पे जानेंगे कि ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट ने कहाँ पर अपने पोजीशंस बनाए। बट सबसे पहले मैं एक बार क्विकली इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मेरे कलीग का, हु इज एक्सपर्ट इन मार्केट पार्टिसिपेंट डेटा। सो यस, विद दैट अ वेरी गुड मॉर्निंग श्लोक जी, वेलकम टू दी शो। आप देख सकते हैं कि यस मार्केट्स में जिस हिसाब से टर्मोइल चल रहा है, टर्मोइल भी नहीं कहना चाहूंगा, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मार्केट्स में। जी, एंड वी हैव सीन दैट टैरिफ्स भी थोड़े से एब्जॉर्ब कर रहे हैं मार्केट्स राइट। का, बहुत ज्यादा अब्रप्ट मार्केट चल रहा है। फर्दर मूविंग ऑन बात करते हैं प्रोस की तरफ। प्रोस के क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं प्रोस ने ऑलमोस्ट डबल अप कर लिया है अपने पोजीशंस को ऑन द शॉर्ट एंड, क्योंकि आप देख सकते हैं 9 अप्रैल को करीबन 5700 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट किए थे। वहीं पे मुझे दिख रहा है 11 अप्रैल को करीबन 14,152 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अभी भी शॉर्ट करके रखे हुए। एंड अब मुड़ते हैं क्लाइंट्स प्रोस की तरफ। तो प्रोस मुझे क्या बता रहे हैं, तो प्रोस पर दिख रहा है कि फ्यूचर्स में अभी भी उन्होंने शॉर्ट्स ही मेंटेन करके रखे, राइट। एंड अगर आप कॉल्स एंड पुट्स के डेटा को देखने जाएंगे तो मुझे दिख रहा है यस कि अभी उन्होंने स्लाइटली अपना जो व्यू है ऑन द बुलिश एंड करना शिफ्ट करा है। बिकॉज आप देख सकते हैं कॉल्स जो उन्होंने इतने दिनों से शॉर्ट किए थे वो एक ड्रास्टिक ड्रॉप दे चुका है। फाइनली मुड़ते हैं क्लाइंट्स की ओर। सो क्लाइंट्स क्या बता रहे हैं आपको? सो क्लाइंट्स अगर आप देखने जाएंगे उनका अभी व्यू मुझे लग रहा है ऑन द पॉजिटिव एंड इंक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज फ्यूचर्स पे उन्होंने काफी अच्छी अभी भी जो स्टांस है ऑन द बाइंग एंड रखी हुई है। वहीं पे अगर आप कॉल्स एंड पुट्स पे देखना चाहेंगे तो अभी दिख रहा था कि कॉल्स पे उन्होंने काफी हद तक नए पोजीशंस बनाए ऑन द शॉर्ट एंड। यही चर्चा को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई लाइक टू कॉल माय कलीग एज वेल एंड उनके साथ भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट पे उनका आउटलुक क्या बन रहा है। सो यस, वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग श्लोक जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स एज वेल। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है सबसे। तो देखते हैं कहाँ पे आज के दिन जस्ट अ फ्यू मिनट्स टुवर्ड द मार्केट ओपनिंग। आई थिंक कुछ सेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे श्लोक जी। तो Yes. यहाँ पे सेक्टर्स में आपने आईटी कहा था। आई थिंक आईटी हम पिछले 3 महीने से देखते ही आ रहे हैं। पहले आईटी की तरफ जाते हैं देन विल मूव ऑन टुवर्ड्स द बैंकिंग सेक्टर एज वेल। तो आईटी का बास्केट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है आरपीजी पे। एक बार के लिए देखते हैं कैसे हमें उनका मूवमेंट नजर आ रहा था ऑल द स्टॉक्स पिछले ट्रेडिंग सेशन तक एंड हमें आज क्या देखने को मिल सकता है। तो अगर देखें तो सारी स्टॉक्स थोड़े बहुत मुझे यहाँ पे इधर उधर नजर आ रहे हैं। अगर पहले कुछ स्टॉक्स की बात करें जो थोड़े पॉजिटिव या फिर थोड़े बुलिश साइड के साथ हमें एक क्लोजिंग देते हुए नजर आए हैं ऑन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। यहाँ पे पहले प्राइवेट बैंक्स देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक्स में भी कुछ ऐसे ही हमें हलचल नजर आ रही है। कोई एक कंफर्म सेंटीमेंट नहीं है सारे ही बैंक्स में एक साथ होता हुआ। जैसे हम देख पा रहे हैं कुछ स्टॉक्स है जहां पे हमें एक बुलिश सेंटीमेंट नजर आ रही है। 2000 कोटक बैंक, वी हैव आरबीएल बैंक
एंड दैट्स इट आई वुड से, क्योंकि बाकी के सारे ही स्टॉक्स, अगर पहले जो कोटक एंड आरबीएल की मैं बात कर रही थी, वो एक बुलिश सेंटिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग जोन में हमें एंटर करते हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक नजर जरूर आए। लेकिन अगर एक हैवी वेट स्टॉक की पहले बात की जाए, दैट इज गोइंग टू बी एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पे एक गिरावट के साथ वो थोड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अगर हम बाकी के एल्केम की बात करें तो एल्केम ने जरूर एक क्लोजिंग दी है इन द स्ट्रॉन्ग जोन, लेकिन अगर आप इसका ट्रेजेक्ट्री देखें थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे की तरफ, दैट इज टुवर्ड्स द लेगार्ड जोन, हमें आता हुआ नजर जरूर आ रहा था। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी खास ध्यान रखना ही है सबको। एंड आई थिंक द मार्केट्स हैव ओपन फॉर द डे। एक बार के लिए देखते हैं, देन विल मूव ऑन टू आईटी वंस, सॉरी ऑटो वंस अगेन। लेट्स हैव अ लुक कहाँ पे मार्केट्स ने ओपनिंग दी है। आज के दिन निफ्टी ओपन हुआ है 23,299, 328 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है फिलहाल के लिए निफ्टी। आई जस्ट रिफ्रेश इट फॉर वंस। एंड बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक ओपनिंग दिया 51,899 पे, 736 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड। दोनों में ही एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए 421 पॉइंट्स चला गया है ऊपर ऑन द अपसाइड निफ्टी। थोड़ा और इंडाइसेस पे बात करने के लिए एंड सेक्टर्स पे बात करने के लिए एंड कुछ स्टॉक्स पे भी ध्यान रखने के लिए, आई ऑल्सो लाइक टू इनवाइट यहाँ पे मेरे कलीग अभी मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, दिलजीत जी यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, जिनसे और थोड़ी बात करेंगे टुवर्ड्स कि उनको क्या लग रहा है निफ्टी पे एंड सेक्टर्स एंड कुछ स्टॉक्स पे। सो गुड मॉर्निंग दिलजीत जी। A very good morning to you, साक्षी जी, and a very good morning to all the viewers. So सबसे पहले एक अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं। जी। So today is Monday, तो मंडे को काफ़ी मेरे को लगता है कि मंडे सॉरी ट्यूसडे है, मंडे हॉलीडे हो चुका है। सो जब भी वीक की स्टार्ट होती है, आई थिंक एक पॉजिटिव स्टार्ट ज़्यादातर हम देखते हैं। आज भी वही चीज़ देखने को मिल रही है साक्षी जी। तो लग तो यही रहा है कि ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा इनफ्लो किया जा रहा है। एंड वही चीज़ हम देख पा रहे हैं हमारे इंडाइसेस में, जहाँ पे ओपनिंग से ही तीनों में लॉन्ग व्यू दिख रहा है। Absolutely. ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, 52,000 को ब्रेक कर चुका है। सिमिलरली निफ्टी की बात करें तो 23,000 एक रेजिस्टेंस जो उसने टच की थी ऑन फ्राइडे को, आज देख रहे हैं कि उसके ऊपर और 300 पॉइंट यहाँ पे ऊपर ऑसिलेट कर रहा है। एब्सोल्युटली, यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं तीनों भी इंडाइसेस में, जैसे दिलजीत जी ने कहा कि एक अच्छी बुलिश सेंटिमेंट के साथ वो आगे जा रहे हैं। दिलजीत जी, एक अपडेट है, यहाँ पे कुछ ट्रेड्स हैं जिनको स्क्वायर ऑफ करने का टाइम आ गया है। अगर हम बात करें पहले से ट्रेड की, तो यहाँ पे निफ्टी पे एक लॉन्ग कॉल लिया था हमने, शुभम सर ने ये कॉल हमें सजेस्ट किया था, जहाँ पे 2250 का स्टॉप लॉस था, 3000 का टारगेट था। M2M पे आई कैन सी 16,000 बीइंग मेड। सो क्लियरली इस पर्टिकुलर ट्रेड को हम यहाँ पे आज क्लोज कर देंगे। ये ट्रेड हमने ली थी ऑन 11th of April, सो इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। आई होप जो भी व्यूअर्स है उन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। यहाँ पे हम हमारे पहले गेस्ट को इनवाइट करते हैं, स्वागत करते हैं प्रतीक सर का। गुड मॉर्निंग सर। मार्केट बहुत अच्छी जी ओपन दे रहे हैं। लेवल पिछले बात करी थी कि 22,800 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद हम 23,500 तक के अपने यहाँ पर देखेंगे। तो एक 500 जी। पॉइंट्स के आसपास निफ्टी ऊपर है करीबन 2% और 23,300 के आसपास टिका हुआ है। फिलहाल यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल लेवल है निफ्टी के ऊपर 23,350 का, जिसको अब हमको यहाँ पर क्रॉस करना है इंट्राडे में, अगर हमको आज और यहाँ पर लंबी Okay. तेजी Okay. देखनी है तो। व्यूअर्स इजीली यहाँ पर एक निफ्टी का पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट्स करीबन यहाँ पर 450 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी करीबन 2-2.25% ऊपर है। यहाँ पर बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी पर रेजिस्टेंस प्ले करना इजी रहेगा और सेफ भी रहेगा। 23,300 के आसपास आ चुका है निफ्टी, और मुझे लगता है 23,350 क्रॉस नहीं करना चाहिए। वहां पर जाके एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए इंडेक्स लेवल पर। ऊपर की कॉल सेल करना चाहते हो तो सेफ रहेगा यहाँ पर 23,400 की कॉल ऑप्शन को बेचना। पिछले सेशन में हमने बात करी थी, शायद जब एक्सपायरी नियर थी, हमने जी। कॉल यहाँ पर राइड भी करी थी और ऑलमोस्ट वो 0 हो गई थी। तो यहाँ पर भी अगर ट्रेडर्स करना चाहें तो 70 अप्रैल को जो एक्सपायरी आ रही है, उसके लिए यहाँ पर आप 23,400 की कॉल ऑप्शन बेचकर चल सकते हैं। अगर कोई पुट साइड पर ट्रेड इनिशिएट नहीं कर रहा तो ये कॉल राइटिंग वो यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। तो रफली अभी हमारी एंट्री अराउंड 95 के आसपास दिख रही है सर। तो क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट लेके चलेंगे सर? स्टॉप लॉस यहाँ पर जो डे हाई इसने आज बनाया 160 का, उसके आसपास मुझे लगता है यहाँ पर 150 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेकर चलिए, और अल्टीमेट टारगेट यहाँ पर रहेगा 0। ओके, सो 150 का यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। रफली 56 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो दैट इज अराउंड 4,200 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे।
एंड वही अगर टारगेट की बात करें तो हम जीरो का टारगेट लेके चल रहे हैं, दैट इज रफली अराउंड, जस्ट अ सेकेंड, ऑल राइट जी, तो 7100 के आसपास का हमारा टारगेट आ रहा है, 7080 टू बी प्रिसाइज। तो 7080 का हमें यहाँ पे टारगेट मिल रहा है, 4200 का स्टॉप लॉस है। अगेन एक सर की तरफ से स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे हमें लग रही है कि काफ़ी अच्छी प्ले आउट कर सकती है, क्योंकि निफ्टी फिलहाल एक अच्छे ब्रेकआउट पॉइंट पे है एंड यहाँ से मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा है कि और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाने की संभावना रखता है। तो आई थिंक यहाँ पे कॉल सेल करना काफ़ी एक अच्छा सजेशन रहेगा। तो सर ये अनदर ट्रेड एक्सपायर तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं, राइट सर? Yes, इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते सर इसी के साथ अभी भी मैं एक बार आगे बढ़ना चाहूंगी टुवर्ड्स निफ्टी एंड लेट अस सी के क्या इस पे आपके एंड से कोई व्यू होगा। डू यू थिंक कि अभी भी इसमें वेट एंड वॉच का अप्रोच होगा या कोई ट्रेड यहाँ पे बन सकती है निफ्टी या बैंक निफ्टी पर? निफ्टी में अभी भी थोड़ा ऊपर की साइड तेजी लग रहा है, लेकिन 23,450 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम 23,800 और 24,200 तक भी निफ्टी जाता है। ओके सो सर ने एक काफी अच्छा इंसाइट दिया है फॉर आवर व्यूअर्स। प्राइस एक्शन वाइज अगर 23,450 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बड़ा टारगेट होगा 23,800 एंड 24,200 लेवल्स का। एंड अगेन ये जो टारगेट्स है ये सर ने यहाँ पे पोजिशनली दिया। सो सर आपने एक जो लेवल का है 24,200 ये कब तक एक्सपेक्टेड होगा? इज इट इन अ करंट एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये करंट एक्सपायरी। करंट एक्सपायरी में फॉर आवर व्यूअर्स वी आर हार्डली 2 ट्रेडिंग सेशन अवे फ्रॉम द करंट वीकली एक्सपायरी निफ्टी में। एंड अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी की, सर बैंक निफ्टी ने इसका जो मॉर्निंग का हाई था जो कि इसने बनाया था ऑलमोस्ट 11 o'clock के आसपास, 10:30 के आसपास, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। मार्केट में लग रहा है मिस बाइंग तो कंटिन्यू है मार्केट में आज, और आज काफी तेजी इंटैक्ट कर रहा है, तो मार्केट में अभी भी थोड़ा बुलिश साइड ही लग रहा है। जी सो कोई एक छोटी सी रिस्क के साथ कोई स्कैल्पिंग का ट्रेड होगा बैंक निफ्टी पर? बैंक निफ्टी में अगर करना ही है तो हाँ, फ्यूचर बाय कर सकते हैं विद 100 पॉइंट की स्टॉप लॉस से। ओके सो एक लॉन्ग फ्यूचर की स्ट्रैटेजी सर, क्या ये एक इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेड होगा या एक पोजिशनल व्यू के साथ होगा? प्योर इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेड। प्योर इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेड है व्यूअर्स। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ये ट्रेड में पोजीशन बनाओ सो इट्स अ प्योर इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी। व्यू है बुलिश एंड पर। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे एक लॉन्ग फ्यूचर की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर देती हूँ। परफेक्ट सर, व्हाट कैन बी द टारगेट एंड द स्टॉप लॉस? और इसमें 150 पॉइंट्स का टारगेट है और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। सो 52,342 पर ट्रेड करा। कैन वी टेक 52,500 एज द फर्स्ट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी? हाँ जी। तो 5,400 का एक मुझे टारगेट या M2M दिखाई दे रही थी बुक का टारगेट्स। एंड अगर मैं बात करूँ रिवॉर्ड रिस्क की, व्हाट कैन बी दी स्टॉप लॉस? 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स का, सो अप्रोक्सीमेटली 52,240। ओके सो 50 तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 का यहाँ पे रिस्क होगा। सो 5,400 का एक रिवॉर्ड है, उसके अगेंस्ट में 5,000 रुपीज का एक रिस्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो डू यू थिंक सर ये स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर दूँ विद दिस रिस्क टू रिवॉर्ड? हाँ जी। बिल्कुल। सो इसी के साथ ये स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। रिस्क होगा 5,000 रुपीज का एंड उसके सामने जो रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा 5,400 रुपीज का। व्यू है बुलिश एंड पर। एंड अगेन इट्स अ इंट्राडे स्कैल्पिंग ट्रेड फॉर आवर व्यूअर्स जिनको भी अभी जो एक मोमेंटम आ सकता है जो कि एक एक्सपेक्टेड अपसाइड मोमेंटम इन बैंक निफ्टी, अगर आपको वो कैप्चर करना है तो आप एक स्कैल्पिंग की ट्रेड ले सकते हो इन बैंक निफ्टी। हाँ, एक वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक यूपीएल के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। पिछली क्लोजिंग भी लगभग 4% ऊपर थी और स्टॉक आज भी अच्छा खासा मोमेंटम में दिख रहा है। स्टॉक करीबन 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है जी। और बढ़िया जी। स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बढ़िया बाइंग दिखा रहा है, टिका हुआ है, करीबन 2% ऊपर हो चुका है आज भी। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत जल्द ही यहाँ पर 700 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अगर कोई पोजिशनल यहाँ पर कॉल ऑप्शन लेना चाहे और एक बढ़िया बड़ा पैसा बनाना चाहता है तो यूपीएल का कॉल ऑप्शन उनके लिए कमाल कर सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेडर्स इनिशिएट करना चाहते हैं ट्रेड तो 660 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। 660 करो आप। ओके 9.8 का करंट ट्रेडिंग प्राइस है सर। अराउंड यहाँ पे 660 का कॉल ऑप्शन ऑफ यूपीएल 24th मंथ की एक्सपायरी का। तो क्या पे टारगेट और एसएल क्या लेके चलेंगे सर?
हाँ, ये ट्रेड पोजिशनल रहेगा और पूरी एक्सपायरी के लिए हम होल्ड करेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको टारगेट्स और एसएल बता रहा हूँ। 9.6 के आसपास अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 3 रुपए का। टारगेट्स लेकर चलेंगे हम 25 रुपए का। ओके, सो 3 रुपये का यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, रफली अराउंड 9.8 पे हमारी एंट्री है। 3 रुपये का अगर हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो लेट्स जस्ट से अराउंड 4065 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड वही सर आपने 25 का टारगेट दिया, राइट? यस। ओके, तो रफली अगर बात करें 25 पॉइंट्स, लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे टारगेट जो है हमारा अराउंड 20,000 आ रहा है। तो रफली सर हमारा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ रफली अराउंड 1:5। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो अच्छी लग रही है सर फिलहाल के लिए। एंड ऑब्वियसली आपका फेवरेट स्टॉक है तो इस पे प्ले आउट करना सही लग रहा है फिलहाल के लिए। तो ये अनदर बुलिश स्ट्रैटेजी ऑन यूपीएल, एक लॉन्ग कॉल ऑफ 660 कॉल ऑप्शन यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे। पोजिशनल है तो एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे। एंड टारगेट्स एंड एसएल्स जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑल राइट सर, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्ट्रैटेजी है, ज़रूर इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया है फॉर द व्यूवर्स। सो लेट्स ट्राई टू डिप्लॉय स्ट्रैटेजी एंड जानते हैं मैम के साइड से कि मैम कौन सी स्ट्रैटेजी पे फिलहाल के लिए थोड़ा सा फोकस कर रही है। 50 to 200 की एक कॉल लेंगे। ओके मैम, 50 to 200 का कॉल। जो अभी चल रही है 618 को चल यस रही है। मैम, एग्जैक्टली 621 हो चुकी है अभी। यस यस, और हम इसका आज का लो, हम्म। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये गैप में एंटर करे। यस अगर गैप में एंटर करेगा तो ये और नीचे आने के चांसेस हो जाएंगे। राइट। इसीलिए हम इसमें आज का लो स्टॉप लॉस लेंगे। ओके, आज का लो एज अ स्टॉप लॉस मैम करीबन 6,500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है। ओके, यस मैम, टारगेट के लिए कौन सा लेवल देख रहे हैं आप? इसका टारगेट हम ले सकते हैं 820। 820, सो 51। ओके, 820 का बोल 52? रहे हैं आप? यस मैम, 820 आप ऑप्शंस के प्राइस पे बोल रहे हैं? यस। ये ओके परफेक्ट। ये एक टारगेट दिया है, मैं एक टारगेट और दे रही हूँ। दूसरा टारगेट इसका 1000 का है। दूसरा 1001 टारगेट 1000 मतलब करीबन 400 रुपए का, 400 पॉइंट का एक मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसके अंदर। राइट। तो करीबन 12,000 का एक स्टॉप, 12,000 का एक टारगेट दिख रहा है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6,000। सो मैम कैन वी सेव दिस स्ट्रैटेजी? यस, ओके मैम, इसमें आपका होल्डिंग पीरियड कौन सा रहने वाला है? इसका होल्डिंग पीरियड 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन, सो करीबन फ्राइडे 18th ऑफ अप्रैल तक इसको होल्ड कर Yes. सकते हैं। क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में मूव बड़े बड़े आते हैं, राइट एग्जैक्टली। तो हो सकता है ये आज भी आ जाए। ओके मैम। तो श्लोक जी, हैव यू सेव द स्ट्रैटेजी? यस, आई एम डूइंग Okay, दैट। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। तो Okay. एक इंडेक्स का सौदा मैम की साइड से आता हुआ एक सिंगल लेग की स्ट्रैटेजी है। सो बहुत इजी है इसको एग्जीक्यूट करना, सिंपल है। 50 to 200 के कॉल ऑप्शन मैम ने यहाँ पे बाय करवाया है विद द टारगेट ऑफ 12,000, स्टॉप लॉस ऑफ 6,000। काफी बेहतर लग रहा है। एंड अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। सो एक अच्छा ट्रेड मैम के साइड से आता हुआ।